एक रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफ़र करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ुल फरमाते हैं, जिनके चेहरे हसीन व जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे फरिश्ते बैठे हुए नज़र आते हैं और उसे घेरे रहते हैं। और हज़रत मलाकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ निकल कर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मस्कीजे से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हज़रत मलाकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफन में खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरह जाने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुज़र होता है तो वह कहते हैं, वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फरिश्ते मैयत का नाम ताज़ीम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ़ कराते हैं, यहाँ तक कि वो पहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फिर वह इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं। फिर वह 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो और अब ज़मीन पर ही उसे लौटा रहा हूँ और ज़मीन ही से क़यामत के दिन उसे दोबारा ज़िंदा करूँगा। इसके बाद यह रूह ज़मीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दिन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनके सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निज़ा आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फ़र्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। जन्नत का दरवाज़ा खुलते ही रूह पर हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुसूदा कर दिया जाता है और उसके बाद मैयत के नेक अमाल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफ़ाकत का वादा करते हैं और खुशी की बसारत देते हैं। एक काफिर की मौत के बाद क्या होता है? मेरे दोस्तों, इसी रिवायत में ये भी है कि काफिर की मौत के बाद सिया चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको ताहद्दे नज़र दिखाई देते हैं। इसके बाद मलाकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं कि एक खबीस रूह, अल्लाह ताला की नाराज़गी और गज़ब की तरफ निकल कर चल। यह सुनते ही रूह खौफ व हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह ज़बरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेती है। उस वक्त इस रूह में मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवाज़ करते हैं और वह आसमान का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाज़ा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद यह रूह ज़मीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। यह जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। फिर फरिश्ते पूछते हैं, तेरा दिन क्या है? ला इल्मी ज़ाहिर करता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जाता है तो फिर वह यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजक का एक दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुलते ही दोजक की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र की इतनी ज़ोर से दबोचती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर हो जाती है। फिर उसकी बदअमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको अज़ाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हुजूर पुरनूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है, ए बकबक ख़राब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा, मुझ पर शान से अकड़ कर और तन कर चलता था।
तुझको यह मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ, तन्हाई और हैबत का मकाम हूँ, जहाँ सिर्फ कीड़ों की बहुतायत है। तूने मेरी परवाह नहीं की। अगर मरने वाला नेके होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता है और कहता है, ए कब्र, तू देखती नहीं कि ये अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था। तो फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा, ये अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ और उसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और अगर कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीकी की और तन्हाई का घर हूँ, अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में रहा है तो मैं आज तेरे लिए रहमत हूँ, और अगर तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी की होगी तो मैं तेरे लिए अज़ाब जान बनूंगी। मैं वह हूँ जो मुझ में खुदा का नेक बंदा बनकर आएगा, वह यहाँ से खुश होकर निकलेगा, और जो गुनहगार और नाफरमान होगा वह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा कब्र कहती है, एक खाना खराब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और तुझे यह खौफ दिलाया नहीं था कि मैं तंग और तारीक और बदबूदार खौफनाक कीड़ों का मरकज़ हूँ, और तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया कराया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है और उस पर अज़ाब और तकलीफ़ का नज़ुल होता है तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं वह उसे कहते हैं कि ए शख्स, तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला और तू हमसे बाद में आया है, फिर भी तूने अपने से पहले आने वालों से इबरत हासिल नहीं की, और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके और उनके आमाल भी पूरे हो चुके, चाहे अच्छे आमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन मौके थे कि तू दारुल आमाल यानी दुनिया में था और बुरे आफाल का तदारुक नेक कामों से कर लेता। तुझे तो काफ़ी मोहलत मिली हुई थी। तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कंधों पर लद कर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगालत और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जहन्नम की खंदकों में से एक खंदक है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और जहन्नमी को जहन्नम दिखाई जाती है। एक रिवायत है कि कब्र में सवाल जवाब सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की खुसूसियत है। अंबियाए सिद्दीकीन की उम्मत पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अज़ाब नाजिल होता था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वह अज़ाब को माकूफ़ कर दिया गया और उसकी जगह मुनकिर नकीर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया। और जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता उससे भी सवाल और जवाब किया जाता है। दोस्तों, मौत दरअसल बंदा मोमिन का तोहफ़ा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का तोहफ़ा मौत है और उसके लिए एक खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि यह बताइए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं। उन्होंने फरमाया, इसलिए घबराते हो कि तुमने आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया को आबाद किया, लिहाजा आबादी से वीराने में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा, आप सही फरमाते हैं। जिस शख्स को कब्र की ज़िंदगी पर यकीन हो और अपने नेक अमाल के बदले वहाँ अच्छे हाल में रहने की उम्मीद हो और यह समझता हो कि इस आलम से दोस्त अहबाब को छोड़कर चला जाऊँगा तो बरज़ख में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराए और इस ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी पर क्यों तरजीह दे। हदीस में है कि दो चीज़ों को इंसान मकरूह जानता है, एक तो मौत है, हालांकि मौत उसके वास्ते फितने से बेहतर है। दूसरी मुफलिसी है, क्योंकि मुफलिसी हिसाब देने के लिए आसान है। उलमाओं ने फरमाया है कि जो शख्स मौत को याद करेगा उसको अल्लाह ताला 3 करामात देगा। पहली जल्द तौबा, दूसरी दिल की कनायत और तीसरी इबादत में दिल जमाई और इम्तिनान। और जो मौत को भूल जाएगा उस पर 3 बलाएं नाजिल होगी। पहली तौबा की उसको तौफीक नहीं होगी, दूसरी थोड़ी चीज़ उसको अनात ना करेगी और तीसरी इबादत में सुस्ती करेगा। किसी शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, तो आपने फरमाया कि जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करे और नेक अमाल से मौत के बाद का सामान दुरुस्त करे।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی۔